नमस्कार, न्यूज 22 को देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश पर जातीय गणना को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जातीय गणना के बहाने लालू जी और नीतीश जी ने जो अल्पसंख्यक समाज के अगड़ी जातियों को पिछड़ी जातियों देकर हिंदू अति पिछड़ी के साथ अन्याय किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जातीय जनगणना का डाटा रिलीज हुआ है, वह यह बताता है कि कैसे माननीय लालू जी और माननीय नीतीश जी ने एक पूरी साजिश करके अल्पसंख्यक समाज के जो अगड़ी जातियां थी उनको पिछड़ा और अति पिछड़ा का दर्जा दे करके हिंदू अति पिछड़ों के साथ हकमारी की है। कुल्हड़िया, शेखौरा, शेरशाहवादी जैसी अनेक जातियां जो अल्पसंख्यक समाज में फॉरवर्ड थी, इन सभी को एक साजिश के तहत मंडल कमीशन के निर्णय से अलग इन को पिछड़े और अति पिछड़ा में शामिल कराया गया। आज का दिन है कि माननीय लालू जी को और नीतीश कुमार जी को हिंदू अति पिछड़े समाज के साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगड़ी अल्पसंख्यक समाज की जातियों को अति पिछड़े में शामिल करके बहुसंख्यक हिंदू समाज के अति पिछड़ों की सीटों को खाने का, नौकरी में उनके हिस्सेदारी कम करने की साजिश रची। इंडिया अलायंस को लेकर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर सीटों का बंटवारा कब तक होगा और कितनी सीटों पर कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। जो इंडिया अलायंस में शामिल है, लिहाजा बीच बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव की खबरें भी आती रहती हैं। वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता इंडिया अलायंस से डर चुके हैं और ना झूठे खबरों को फैलाना उनका काम है। वहीं राजद ने कहा कि जल्द ही सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। आगे बढ़ रही है। देखिए, जहां तक बिहार का सवाल है, यहाँ पर महागठबंधन के सभी 6 दल के नेता मिल बैठ करके सभी सीटों का फैसला कर लेंगे। इस मामले में सभी शीर्षस्थ नेतृत्व पूरी तरह से गंभीर हैं और हम 1 to 1 सीटों के आधार पर एनडीए को घेरने में सफल हैं और इंडिया के पक्ष में जो परिवर्तन की बयार दिख रही है वह स्पष्ट रूप से लोगों के समर्थन के कारण है। और इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है, उसके कारण एनडीए खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है और उसी बौखलाहट और बेचैनी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक के नेता जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, यह स्पष्ट संकेत है कि देश स्तर पर जिस तरह से बिहार ने सत्ता से भाजपा को बेदखल किया है, आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भाजपा और एनडीए को सत्ता से बेदखल करने में इंडिया गठबंधन सफल होगी और इसमें सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता एक मत होकर के अपने लक्ष्यों की ओर आगे। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।